हरासगी की वजह, औरत का लिबास या फिर मर्द की नीयत। जब भी कोई औरत हरासानी का शिकार होती है, चाहे वो सड़क पर हो, ऑफिस में हो, बस में हो या फिर सोशल मीडिया पर, सबसे पहला सवाल क्या किया जाता है कि औरत ने क्या पहना हुआ था। ना तो ये पूछा जाता है कि उसने चीख क्यों नहीं मारी, ना तो ये पूछा जाता है कि उसने मदद क्यों नहीं मांगी। बस एक ही जुमला, कपड़े कैसे थे। क्या वाकई हरासानी की वजह औरत का लिबास होता है? तो फिर बताइए, 6 साल की बच्ची ने क्या गलत लिबास पहना था, या 80 साल की दादी अम्मा ने कौन सा मेकअप कर रखा था, या वो औरत जो मुकम्मल बुर्के में थी उसे क्यों छेड़ा गया। क्या उनके जिस्म ने किसी की नीयत खराब की, या फिर नीयत पहले से ही खराब थी। सच सुनिए, ये मसला लिबास का नहीं बल्कि नजर का है। ये औरत की चाल का नहीं बल्कि मर्द की नीयत का है। हमने औरत को एक मुकम्मल इंसान के बजाय सिर्फ और सिर्फ किरदार का पैमाना बना दिया है, वो भी सिर्फ कपड़ों से। क्या आपको इल्म है कि सबसे ज्यादा हरासगी के केसेस उन मुल्कों में भी होते हैं जहां पर्दा आम है? तो क्या वो सब औरतें बेहया थीं, या हमें अपनी सोच का पर्दा करना चाहिए? अब आते हैं मर्दों के दलाइल पर। कुछ मर्द कहते हैं औरत अगर प्रोवोकेटिव हो तो हम क्या करें, तो फिर जानवर और इंसान में फर्क क्या रह गया। इंसान वही होता है जो अपनी नजर और नियत पर काबू रखे, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर मसला औरत का नहीं बल्कि आपका है। और सबसे अफसोसनाक बात ये है कि औरत जब बोलती है तो उसे या तो झूठी या फिर अटेंशन सीकर या फिर बदतमीज कह दिया जाता है, और मर्द जो कि चुपके से हरास कर रहा होता है वो ये कहकर बच जाता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये मुआशरा औरत की हिफाजत के बजाय उसकी जुबान बंद करता है, उससे खामोश कर देता है, लेकिन उसके लिबास पर तबसरा जरूर करता है। सवाल ये है कि कब तक औरतें दरवाजे बंद करके, सर झुकाकर, डर कर, छुप कर अपनी इज्जत बचाती रहेंगी? क्या हम कभी मर्दों को ये सिखा सकेंगे कि औरत तुम्हारी जागीर नहीं बल्कि वो एक इंसान है? अगर तुम्हें औरत के लिबास में फितना नजर आता है तो फितना उसके कपड़ों में नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत में है।